हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित दिमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th चैप्टर यानी कि हीरोन्स फॉर्मूला की एक ही एक्सरसाइज आपको मिलने वाली है, वो है 12.1, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में ओनली 3 क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम अप्लाई करने वाले हैं हीरोन्स फॉर्मूला। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, देखते हैं हमारे पास किस तरह से हम हीरोन्स फॉर्मूले को अपने क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 12.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ना है, रिलैक्स होके रहना है, कि देखना है कि वो क्या हमें प्रॉपर्टीज देता है, फिर हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे पहले उसने कहा कि अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटेड स्कूल अहेड इज इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए, फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। आपको पता है कि सिग्नल बोर्ड क्या है भाई, आपके पास ट्रायंगल है। सबसे पहले एक शेप बना लो ट्रायंगल की। ये लो जी, आपके पास एक ट्रायंगल आई, और ये ट्रायंगल आपके पास जब आई तो हमने कहा कि भाई इसकी तीनों साइडें क्या हो जाएंगी, आपके पास इक्वल हो जाएंगी। और इक्वल क्यों होंगी, क्योंकि आपको पता है कि भाई अगर आपके पास कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो उसकी तीनों साइडें क्या होती है, आपके पास इक्वल होती है। ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। एक ट्रायंगल आपके पास एबीसी है। क्लियर होगी, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता है। अगर आपको मैं ये कहूँ कि देखो, आपको नहीं मुझे नहीं पता है कि आपने क्वेश्चन को किस तरह से अटेंड किया होगा, लेकिन जो मैं आपको आज मेथड बताने वाला हूँ कि आपको किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, वो बिल्कुल सिंपल होने वाला है। सबसे पहली बात, आपको पता है कि सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करें कि वी नो डेट द साइड्स ऑफ अगर मैं बात करूं किसकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की, आर इक्वल। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए कि भाई अगर हम बात करें साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो वो सारी की सारी क्या होती है, हमारे पास इक्वल होती है। इतनी बात कंफर्म हुई। तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर अगर हम तीनों साइड की बात करें तो ए की वैल्यू भी ए है, बी की वैल्यू भी ए है और सी की वैल्यू भी ए है। एंड given that पेरीमीटर यानी कि किससे डिनोट करते थे हम, 2s से। वो कितना है भैया आपके पास, 180 सेंटीमीटर। क्लियर हुई बात। तो हम यहां से एक बात ध्यान से सुनेंगे कि पेरीमीटर इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स। हमने कहा कि जो पेरीमीटर होता है वो तो ट्रायंगल की ऑल साइड्स होती है। अब आप एक बार बताओ, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना है मेरे पास, 180 इक्वल्स टू में सम ऑफ ऑल साइड। सारी साइड कौन है, a प्लस बी प्लस सी। तो इसका मतलब a प्लस a और प्लस a, तो इसका मतलब 3a इक्वल्स टू कितना आया, 180। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर। अब हमें इतना पता चल गया कि इस ट्रायंगल की जो साइड है ना, यानी कि a की बात जो करी जा रही थी वो तो 60 हो गई। तो यानी कि इसने यही तो इन्फॉर्मेशन दी थी भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सपोज कर लो कि इसकी साइड a है और लेकिन इसके पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर का मतलब होता है आप कभी भी किसी पॉलीगोन का पेरीमीटर निकालेंगे तो सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी बाउंड्री आप चलेंगे वो सब कुछ अगर आप काउंट करेंगे तो वही पेरीमीटर कहलाएगा। जिस पॉइंट से चले घूम के आप उसकी बाउंड्री उसी पॉइंट पर आ गए, उसी को पेरीमीटर ऑफ क्या कह सकते हैं भैया, आप पॉलीगोन कह सकते हैं। ठीक है जी। अब आपके पास आता है कि जी हमारे पास जो साइड दी थी ए को हमने क्या किया, फाइंड किया। अब जब हमने ए को फाइंड किया तो इसका मतलब हमारे पास साइड कितनी हो गई, अब हमारे पास कितनी हो जाएगी, हमारे पास साइड हो गई अब हमारे पास 60। अब हमें क्या करना है भाई, अब तो हमें क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कौन सा लगाना है भाई हमारे पास, अगर हम ध्यान से देखें कि हमारे पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले को हमें अरेंज करना है। तो हम यहां से लिखेंगे कि यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। अब ध्यान से सुनो, जो हीरोन्स फॉर्मूला की बात की थी उसने कहा था ना कि यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो अब हम यहां से लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी
इक्वल्स टू में अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो हमें इतना तो पता है ना कि नाउ कि एरिया इक्वल्स टू अंडर रूट। अब आप एक बार बताओ एस की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से आ जाओ, थोड़ा सा इसको यहाँ से देखना है भाई कि अगर मेरे पास 2s इक्वल्स टू कितना है, मेरे पास 180 सेंटीमीटर है, तो s की वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं हम यहाँ से, 90 सेंटीमीटर। तो s तो हमारे पास यहाँ से मिल जाएगा क्योंकि हमें पता है 2s की वैल्यू ये है, तो 2 से डिवाइजेबल करेंगे तो जैसे ही करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 90 आएगा। अब हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला है, s की वैल्यू बताओ कितनी है, 90। फिर 90 माइनस के a किसके इक्वल है, देखो a b c की सबकी वैल्यू क्या है, मेरे पास a है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 60। फिर 90 माइनस के b की वैल्यू किसके इक्वल है, a, और a कितना निकाला हमने, 60, तो यहाँ पर लिख दो 60। फिर इसके बाद 90 माइनस के c किसके इक्वल है, a के, तो ये भी कितना आ जाएगा मेरे पास 60। तो अब ध्यान से देखो, बस सिर्फ छोटी सी कैलकुलेशन है आपके पास कि एरिया इक्वल्स टू में अंडर रूट कितना मिलेगा भैया आपके पास, ये बना 90, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 30, कितना बनेगा आपके पास 30, मल्टीप्लाई बाय 30 और मल्टीप्लाई बाय 30। इतनी बात समझ में आ गई भैया आप लोगों को, ठीक है जी, आई इतनी बात, कहाँ से आई, क्योंकि हमने माइनस कर दिया। अब इसके बाद बात कर लेते हैं भाई कितना, कि एरिया इक्वल्स टू कि अंडर रूट कितना मिलेगा, इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 30 और मल्टीप्लाई बाय 30। भाई 90 को 3 मल्टीप्लाई बाय लिख लिया ना हमने, तो ये कितना बन जाएगा, देखो दो पेयर बने, तो दो पेयर कहाँ जाएंगे, अंडर रूट से बाहर, तो ये बन जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना बनेगा, 30 मल्टीप्लाई बाय 30 और अंडर रूट में कौन बैठ जाएगा आकर, √3, क्योंकि 3 तो बाहर नहीं निकला क्योंकि इसका पेयर ही नहीं बना। तो ये बन जाएगा आपके पास कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू में इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 √3 और कितना बन जाएगा आपके पास, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमें फाइंड करना था एरिया, वो कितना आ जाएगा भैया आपके पास, ये आ जाएगा। अब आपको ध्यान से देखना है, हमारे पास क्वेश्चन ये चला था, अगर आप डायरेक्टली पहले ए का यूज करते ना तो आप अपनी कैलकुलेशन में गलती कर सकते थे। क्यों, क्योंकि आपको बाद में भी तो ए की वैल्यू रखनी थी 60। हमने क्या किया, पहले ही ए को कन्वर्ट कर लिया हमने 60 में, जिस टाइम हमने हीरोन्स फॉर्मूला लगाया वहां पे ए बी सी। क्यों, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू किसके इक्वल थी, हमारी ए के इक्वल थी, और ए हमारे पास कितना था यहाँ पर, 60 था। और जब ये 60 था तो हमें प्रूफ हो गया कि भाई ए जहां पर है वहां पर हम किसका यूज कर सकते हैं, 60 सेंटीमीटर का यूज कर सकते हैं। तो ए बी सी इक्वल था ए के, तो हमने सबकी जगह क्या यूज कर लिया, 60 सेंटीमीटर। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, यही फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया आपके पास, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आपको डिफरेंट मिलने वाला है इस बहुत कुछ क्वेश्चन में। सबसे पहले ध्यान से सुनो, उसने कहा कि द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। द साइड ऑफ अ वॉल आर, आपके पास ये मेजरमेंट्स है आपके पास किसकी भाई, ट्रायंगुलर की। अब उसने कहा कि द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि जो एक साल में अर्निंग होती है भाई उसकी 1 मीटर स्क्वायर की कितनी होती है, 5000 रुपीज होती है। आगे उसने कहा है कि पर ईयर में अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स, यानी कि एक कंपनी क्या है कि 3 मंथ के लिए उसको रेंट पे लेती है, हायर करती है। अब आगे वो पूछता है कि हाउ मच रेंट डिड इट पे, यानी कि वो कंपनी अब आपको ये बतानी है कि कितना आपका रेंट पे करेगी उस एडवर्टाइजमेंट का। सबसे पहले हम ये डायग्राम दे रखा है आपको एनसीईआरटी में। सबसे पहले ये एक फ्लाईओवर है, देखो ये वो जो साइड है ना जिसके बारे में बात की जा रही है, ये है वो साइड ट्रायंगुलर, ठीक है ना, इसके बारे में बात कर रहा है कि इस पे पूरे पे क्या करना है, उसको एडवर्टाइजमेंट करना है। तो अगर इस पे एडवर्टाइजमेंट करना है तो इसका मतलब भाई यहाँ से ही हमें सब कुछ क्या करना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा अपने क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास सॉल्यूशन में करना है कि वी हैव द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर लेट ए इक्वल्स टू कितना है 122 मीटर, बी इक्वल्स टू कितना है मेरे पास 22 मीटर, एंड सी इक्वल्स टू कितना है जी मेरे पास आपका कितना है 120 मीटर। क्लियर होगी जी बात। आगे उसने कहा है कि एंड, यहां से कह सकते हैं कितना भैया आपके पास कि वी नो डेट द पेरीमीटर ऑफ
द पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर 2s इक्वल्स टू में कितना होता है a प्लस b प्लस सी, यानी कि तीनों साइड का जो सम है वो क्या बनता है भाई आपके पास पेरीमीटर बनता है। तो यहाँ से आप एक चीज यहाँ से पता कर लेंगे कि 2s की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 122 22 और प्लस के 120। क्लियर होगी जी बात। आपको पता है कि 2s की वैल्यू कितनी बनेगी 2204 2 2 और 2 6 और ये कितना बन जाएगा आपके पास 2। आप इसको कैंसिल कर दो, कितना बन जाएगा s की वैल्यू बन जाएगी 132 132 मीटर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमारे पास 132 मीटर क्या निकला भाई, इसका पेरीमीटर निकला जिसको हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। अब यही हमारा क्वेश्चन में अप्लाई होगा। अब यहाँ से क्या करते हैं कि हमारे पास एक क्या होती है भाई आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, कौन सी भाई आपके पास हीरोन्स फॉर्मूला की। अब वो कहता है कि भाई हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला कि यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला या हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं इसमें हीरोन्स फॉर्मूला ना अप्लाई करके हम सीधी बात कर रहे हैं, क्योंकि उसने तो बोला ही नहीं ना कि हीरोन्स फॉर्मूला यूज करो। अब आपको पता है कि यहाँ पर तो एक 90 डिग्री बन रहा होगा, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जिस पे अटैचमेंट हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कितना बन जाएगा भाई आपके पास की एरिया इक्वल्स टू कितना बनेगा भाई मेरे पास, ये बन जाएगा एरिया इक्वल्स टू 1/2 बेस कितनी है भाई मेरे पास 120 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है मेरे पास 22। तो ये कैंसिल हो जाएगा कितना भैया आपके पास 11, और 11 से जब कैंसिल होगा तो एरिया कितना बन के आएगा भैया आपके पास, एरिया आ जाएगा 11 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो 132, ठीक है ना, और 0 आपके साथ में रहेगी और ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर। यानी कि मेरे पास जिसमें एडवर्टाइजमेंट होने वाला है उसका जो ओवरऑल एरिया है वो 132 मीटर है। इतनी बात क्लियर हो चुकी है। अब थोड़ा ध्यान से सुनो। अब ये तो पता चल गया कि इसका जो ट्रायंगल का एरिया है वो कितना है जिसमें एडवर्टाइजमेंट करा गया पूरी वॉल पर आपका, वो कितना था भाई आपके पास 1320 मीटर स्क्वायर। अब हमें सिर्फ चार्ज की बात करनी है, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि नाउ हम यहाँ से लिखेंगे कि रेंट ऑफ 1 ईयर इक्वल्स टू कितना है जी आपके पास 1 ईयर है, कितना है आपके पास, कितना है आपके पास कि 1 ईयर का जो चार्ज है आपके पास पर मीटर स्क्वायर इतना है। एंड हम यहां से लिखेंगे कि रेंट कितना भैया आपके पास कि रेंट ऑफ 3 मंथ्स, 1 मंथ का निकाल लो पहले आपको आसानी रहेगी कि 1 मंथ इक्वल्स टू कितना बनेगा। आपको पता है कि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12, तो आप इसको 12 से डिवाइड दे दो, ये बन जाएगा 5000 अपॉन में कितना आपके पास ये, और ये बन जाएंगे आपके पास रुपीस। ये इतना रेंट आ गया भाई आपके पास। अब आपको निकालना है 3 मंथ्स का रेंट, तो 3 मंथ्स का निकालना है तो हम यहाँ से निकालेंगे कितना कि रेंट ऑफ 3 मंथ्स इक्वल्स टू में 5000 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय 3 से कैंसिल कर दो कितना हो गया 4, और 4 से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं हम, कितना बनेगा भाई आपके पास, ये बन जाएगा 4 से कैंसिल करके कितना बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा 1250, ठीक है ना, रुपीस। क्लियर हुई बात। अब 3 मंथ्स का रेंट आ गया तो हम यहाँ से लिखेंगे कि टोटल रेंट यानी कि कितना रेंट पे कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। टोटल रेंट पे इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई आपके पास 1320 मल्टीप्लाई बाय कितना बन जाएगा आपके पास 1250। अब ये जो टोटल आया है ये टोटल आपके पास क्या बनेगा भाई आपके पास रुपीस बनेगा, और रुपीस बनेगा तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, ये अप्रोक्स कितना बनेगा आपके पास। मैं डायरेक्ट ही मल्टीप्लीकेशन देख लेता हूँ भाई करके, ये टोटल मल्टीप्लीकेशन बनेगी आपकी कितनी, ये बन गई 1,65,000। अरे बहुत बड़ा भाई, यानी कि बहुत ही
बड़ी वो बैठी है, यानी कि आपके पास जो टोटल पे करना पड़ेगा 3 मंथ्स का नेट, वो कितना करना पड़ेगा आपको, कितना करना पड़ेगा भाई कंपनी को, आपका 1,65,000, ये आपका टोटल रेंट रहने वाला है भाई। ठीक है ना, ठीक है, एक मिनट में एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं भाई। 1320 मल्टीप्लाई 1250, नहीं भाई ये हमने गलत निकाल दिया, ये बैठेगा 60,50,000 रुपीज। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है यहाँ पर, तो हमने मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि मुझे तो पहले ही अंदाजा था कि 20 आ रही है, तो 20 का मतलब ये तो कम बैठ रहा है हमारे हिसाब से, तो हमने क्या किया, इसको ध्यान रखना है। तो ये कितना बनेगा टोटल आपके पास 60,50,000, यानी कि 3 महीने का रेंट, यार बहुत बैठ रहा है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए तो उसने कहा कि देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, ठीक है ना, वन ऑफ इट्स साइड ऑफ वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज। एक क्या है भाई, आपके पास एक पार्क है आपके पास, जिसमें आपकी एक स्लाइड चलनी है, और उस स्लाइड के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं भाई, एक मैसेज पूछा रहे हैं कि सम कलर, कोई से भी कलर की बात कर सकते हैं। उसने कहा कि कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, यानी कि हरा भरा रखो और उसको साफ रखो, ये हमें एक मैसेज पहुंचाना है। ठीक है, आगे उसने कहा है कि इफ द साइड ऑफ द बॉल आर, आपके पास ये मेजरमेंट दिया भाई साइड की, फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड इन। अब ध्यान से सुनो, अब आपको क्या करना है भाई, आपके पास कि पेंटेड जो कलर में हुआ उसका क्या निकालना है भाई, आपको एरिया निकालना है। तो सिंपल सी बात है, क्या करना है भाई आपको सॉल्यूशन में, कि वी हैव साइड ऑफ ट्रायंगल आर एंड लेट ए इक्वल्स टू, कितना हो गया भैया आपके पास 15 मीटर, बी इक्वल्स टू 11 मीटर, सी इक्वल्स टू 6 मीटर। ठीक है ना, एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से हमें इतना तो पता है ना कि 2s की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 15, 11 और 6। तो 2s इक्वल्स टू कितना बनेगा, 15 प्लस के 6 कितना बन जाएगा भाई, मेरे पास ये बनेगा, आपके पास कितना बन जाएगा, आपके पास 21, ये बन जाएगा 32। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 16 मीटर। तो यानी कि मेरे पास सेमी पैरामीटर भी आ गया। अब सेमी पैरामीटर आया तो हम यहाँ से लिखेंगे कि यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला, क्या करना है भाई, हमको हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना है। तो यूज करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे भाई, इक्वल्स टू में कितना होगा आपके पास, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इतनी कंफर्मेशन अगर आपको है कि भाई ये हमारे पास आने वाला है, तो देयरफॉर हम यहाँ से लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू, सारी इंफॉर्मेशन बताओ कौन कौन सी हमारे पास है। s की वैल्यू 16, 16 माइनस के 15, 16 माइनस के 11 और 16 माइनस के 6। अब आप कहोगे सर ये कैसे निकली, हमने क्या किया कि सबसे पहले a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू यहाँ पे रखी और s की वैल्यू रखी, इस फॉर्मूले में हमने अप्लाई किया। तो जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा, अंडर रूट में लिखो, 16 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई, यहाँ से जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ से जाएगा तो कितना बच जाएगा, 5 बचेगा, और यहाँ से जाएगा तो कितना बन जाएगा आपके पास, 10 बच जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है भैया आपके पास, तो टोटल जो एरिया की बात करी जाए तो एरिया कितना आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू में अंडर रूट, ये बन गया 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 10 को लिख दिया मैंने 5 मल्टीप्लाई बाय 2, दो के पेयर बने, कौन कौन थे भाई आपके पास, वो आपके पास कितना था भाई आपके पास, अगर यही लिखे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू में 4 मल्टीप्लाई बाय 5 रूट 2। तो टोटल जो एरिया होगा जिसपे पेंट करना है, तो एरिया कितना आ जाएगा भाई, वो आपके पास कितना बनेगा, आपके पास 20 रूट 2 कितना मीटर स्क्वायर, ये वो एरिया होगा जिसपे आपको वो पेंट इतने एरिया में करना होगा। तो आपके पास आज के लिए 3 क्वेश्चंस थे जो कि हमने डिस्कस किए।
बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे, कोई भी इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें हमने कोई ज्यादा कैलकुलेशन की हो, नॉर्मली कैलकुलेशन थी, बेसिक आपका कॉन्सेप्ट था। तो आपके लिए आज के लिए इतना ही, आप अच्छे से इनको कवर करेंगे, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।